गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी हाँ साथियों, आप सदन में बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल अपडेट। इसके अंदर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके दो नए ऑप्शन प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। ये वे कैसे ऑप्शन हैं और इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, और भाई ESI एंड EPF नंबर किस प्रकार से देखा, कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा जो भर्तियां करी जावा हैं और काफ़ी साथी जो पोर्ट करे गए थे उन साथियों के पास में भी EPF ESI नहीं था, तो वो किस प्रकार से अपना नंबर दो है देख पाओगे। और एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सिग्नेचर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा जो हर जगह पे वैलिड होगा। आप साथियों ने दिखावा सारी इन्फॉर्मेशन। तो आप साथियों को जैसे इस प्रकार से हम जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की साइट के ऊपर ले आए हैं, और ये जो काम है साथियों आप खुद नहीं कर पाओगे, आपके DDO के द्वारा हो पाएगा। आपके DDO को जैसे डिपार्टमेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके DDO की ID और पासवर्ड यहाँ पे डालना है। जैसे आपका DDO आपकी ID और पासवर्ड इस प्रकार से डाल के इस पोर्टल को ओपन कर लेता है तो यहाँ पे जो है दोनों के दोनों ऑप्शन प्रोवाइड करवाने का काम किया गया है। और उन ऑप्शनों के अंदर साथियों सबसे पहला ऑप्शन आया है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, जैसे हमने अपने पोर्टल को ओपन कर लिया है तो इस प्रकार का इंटरफेस जो आप साथियों के सामने शो करेगा। और यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड करवा रखे हैं साथियों हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा डाउनलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, ये वाला ऑप्शन जो है प्रोवाइड करवा दिया है। और इसके अंदर साथियों दो नए ऑप्शन प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, क्योंकि पहले क्या था कि ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है साथियों वही साथी जो है डाउनलोड कर पाए थे जिस साथी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जॉब छोड़ दी है। लेकिन अभी इसके अंदर दो ऑप्शन प्रोवाइड करवाए गए हैं। वो दो ऑप्शन प्रोवाइड करवाए गए हैं सेलेक्ट एम्प्लॉयड टाइप। इसके अंदर आपके ऑप्शन आए हैं, एक तो रिलीव्ड का आ गया है, अगर आप साथी हटा दिए गए हो हरियाणा कौशल रोजगार निगम से तो आप साथी अपना एक्सपीरियंस जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाओगे। और अगर आप करंटली वर्किंग भी कर रहे हैं, यानी कि फ़िलहाल हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अगर आप साथी लग रहे हैं तब भी आप साथी जो है अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाओगे। तो इस पर आप साथियों की सुविधा को देखते हुए दोनों के दोनों ऑप्शन प्रोवाइड करवा दिए, ताकि आप साथी अगर फ़िलहाल हरियाणा कौशल निगम में जॉब कर रहे हो और आपने अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी तो आप साथी जो है अपना काम करते हुए भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है अपना डाउनलोड करवा पाओगे। तो इस प्रकार से जो है आप साथियों के लिए अच्छा ऑप्शन जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। पहले सिर्फ वही साथी डाउनलोड कर पाए थे जो साथियों ने जॉब छोड़ दी है। और इसके अंदर आप साथियों को जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो दिखाते हैं वह किस प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आप साथियों को मिला है। उससे पहले में आप साथियों ने जो EPF ESI का जो साथी वेट कर रहे हैं तो वो साथी जो है अपना EPF और ESI किस प्रकार से प्राप्त कर पाओगे उसके बारे में जानकारी दे दिया। हाँ, तो आप साथियों को अपने DDO को बोलना है कि जैसे आप जो इनवॉइस एंड अटेंडेंस का ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे पोर्टल के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो है इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। इस प्रकार से जैसे आपने उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करा इस प्रकार के सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। जो आपकी यानी कि अटेंडेंस अपलोड हुआ है, फिर सबमिट अटेंडेंस हुआ है, व्यू इनवॉइस हुआ है, और यहाँ पे आप साथियों का एक ऑप्शन प्रोवाइड करवा क्या है मैन पावर ESI और EPF डिटेल का। जैसे DDO इनको ऊपर क्लिक करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आप साथी जैसे पोर्ट करे गए थे या फिर आप साथी जो है नए फ्रेशर आप लगाए गए हो तो आप साथियों की डिटेल जो है यहाँ पे अपडेट करने का काम कराया जावा है। अगर आपके DDO ने अभी तक आपकी डिटेल अपडेट नहीं करी है तो उनको बोल देना कि आपके डिटेल को जो है अपडेट कर दें, ताकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम उनके ESI और EPF नंबर जो है प्रोवाइड करवाने का काम कर दे। तो इस प्रकार से जैसे हमने इसको ऊपर क्लिक करा तो आपके सामने इस प्रकार से पूरी आप साथियों की डिटेल आ जाएगी। आपका एम्प्लॉय ID है, आपका एम्प्लॉय यानी कि फैमिली ID है, आपका नेम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम, इस प्रकार से आप साथियों की सारी डिटेल यहाँ पे शो कर देगा। और यहाँ पे आप साथियों को ये देख लीजिए, अगर आपका EPF नंबर बन गया है तो यहाँ पे yes आ जाएगा और आपका EPF नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आपका ESI नंबर हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से अगर बन गया है तो यहाँ पे आप साथियों का yes आएगा और यहाँ पे आप साथियों को आपका नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से अगर आपका नो है तो आपका ESI नंबर नहीं मिला है, इसके लिए आपको अपनी जो डिटेल है
वो अपडेट करवा देनी है। इस डिटेल को अपडेट करवाने के बाद में आपको अपने पोर्टल से ग्रीवेंस लगानी है। आपके लिए बाकायदा ऑप्शन प्रोवाइड करवा क्या है आपके ESIC नंबर को लेके। उसके अंदर आप साथी जैसे आप ग्रीवेंस लगाओगे वो हरियाणा कौशल निगम में चली जाओगी और वो आपका ESI नंबर जो है जनरेट कर देंगे। अगर वो मेंशन करें कि आपको जो आपके सारे डॉक्यूमेंट और कागज़ लेके आने हैं ताकि आपकी फैमिली की डिटेल भी जो ऐड करने का काम कर दिया जाए, तो आप साथी अपने सभी के आधार कार्ड और फैमिली ID की कॉपी तो आप साथियों को जो है आपके हरियाणा कौशल रोजगार निगम सेक्टर 12 पंचकूला के अंदर लेके जाने पड़ेंगे। वो जो है आपके फिर फैमिली की डिटेल वगैरह जो सारी ऐड कर देंगे। बाकी आप साथियों का काम जो है इसी से भी चल जाएगा जैसे आपने ये ऐसा डिटेल अपडेट करी, क्योंकि यहाँ पे जो आप साथियों की फैमिली की पूरी डिटेल मेंशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आप साथियों की डिटेल जो है करने के पास चली जावा है, आपने ग्रीवेंस लगा देनी है। ग्रीवेंस के बाद में वो रिप्लाई अपने आप दे देंगे और आपका जो ESI नंबर हो यहाँ पे अपडेट करने का काम कर देंगे साथियों। ठीक है, आपका ESI नंबर बन जाएगा। उसके बाद में आप जो है अपना ESIC कार्ड को जो है डाउनलोड कर पाओगे और आप साथियों की सुविधा के लिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज AEOs की भी जो है नियुक्ति करी जाने लग रही है, जिससे आप साथियों को जो है यहाँ पे भी बेनिफिट हो जाएगा आपके सिग्नेचर वगैरह का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप साथियों को जो अपना चेक करवा लेना है। और उसके आगे बात कर लें साथियों आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके। जैसे आप साथी करंटली वर्किंग हो या आपने जॉब छोड़ दी है तो आप साथियों को जो इस प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा जो बिल्कुल पूरा हरियाणा के अंदर वैलिड होगा और इसके अंदर बाकायदा जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सिग्नेचर ला के और आपका जो है कैप्चर ला के भी जो इसके अंदर प्रिंट होने का काम होगा। और इसके अंदर आप साथियों को जो है पूरी डिटेल मेंशन होगी कि आपने जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कितने दिन तक काम किया है, कौन सी पोस्ट के ऊपर काम किया है और कौन सी पॉलिसी के तहत काम किया है। और गवर्नमेंट हरियाणा की बिल्कुल पूरी डिटेल होगी, क्योंकि पहले क्या था कि ठेकेदारी प्रथा के तहत बट ठेकेदार का एक्सपीरियंस जो है कई जगह पर नहीं चला था। अब आप जो है इस सर्टिफिकेट को लेके कहीं पे भी आप साथी जो इसको चला पाओगे और बिल्कुल वैलिड होगा साथियों। ठीक है, तो कई साथी ये कहें कि सर मेरी तो 45 दिन की जॉब है, मेरी तो 50 दिन की जॉब मिली है। तो साथी वो तो देखो डिपार्टमेंट की डिमांड के ऊपर है, वह डिपार्टमेंट ने कितनी दिन तक मैन पावर की डिमांड करी है, वह हमें जो है इतने दिन खातर चाहिए। लेकिन आप साथियों के लिए अगर आप फ्री हो तो आप साथियों के लिए फ़ायदेमंद न्यूज़ है कि आप साथियों को इस प्रकार का वैलिड हरियाणा गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो आप साथी जो इस प्रकार की जॉब ना छोड़ें, जिससे आप साथियों को इस प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला है। अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में भी चले जाओगे तो आप साथियों के लिए बिल्कुल वैलिड होगा और आप साथियों को जो है प्रॉपर इसके अंदर जॉब देने का भी काम किया जाएगा। जब प्राइवेट कंपनी वाले देखेंगे भाई हाँ इसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों के अंदर काम किया हुआ है। तो इस प्रकार से आप साथियों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप फिलहाल वर्किंग पे हो और आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो भी आप साथी डाउनलोड करवा पाओगे, और अगर आप साथी यानी कि रिलीव्ड हो चुके हैं तो भी आप साथी अपना जो है डाउनलोड करवा पाओगे। तो यही ताज़ा जानकारी आप साथियों ने लेके आए थे। आप साथियों ने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।